शुरू। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। स्टॉप। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। स्टॉप। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। स्टॉप। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रगट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। स्टॉप। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। विराम। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय मुंशी बिहारीलाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। स्टॉप। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। स्टॉप। इनसे इतना कह दीजिए फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे या हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजाओं को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छूटी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेर रहता है कुछ बोल गुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। स्टॉप। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। स्टॉप। बस वही मसल हुई। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना ना हम खाली ना तुम खाली। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोख। बीच वाला बोला गुम सुम। सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है गए हम। स्टॉप। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रति छीन बढ़े पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र
तैयार है, तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। स्टॉप। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। स्टॉप। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टटुओं को हाफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का ताजा और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। स्टॉप पैरा। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरुजी की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। स्टॉप। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति ना करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। विराम। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुँह भी ना देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। स्टॉप। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। स्टॉप पैरा। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। स्टॉप। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोतते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दुना अन्न उपजे। स्टॉप। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। स्टॉप। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए।
उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। स्टॉप। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलकू दास ने दोहा ही बना डाला। चारों ओर आंखें उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जम्मा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है। स्टॉप। जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। फुल स्टॉप।